बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सरकारी नौकरी और रोजगार पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र भी बांटा गया है और आगे भी रिक्तियां निकालने की बात कही जा रही है। लेकिन CMIE की ताज़ा रिपोर्ट में बिहार में नवंबर महीने में बेरोजगारी दर घटने की जगह बढ़ गई है। AN सिन्हा शोध संस्थान के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का कहना है कि बिहार सरकार को कृषि क्षेत्र, स्मॉल इंडस्ट्रीज के सेक्टर में और अधिक काम करने की ज़रूरत है। तो बिहार में अगर रोज़गार को आगे ले जाना है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कैसे जो है पुशअप किया जाए, माइक्रो इंटरप्राइजेस पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी। कोरोना का भी असर रहता है। जाहिर है कि कोरोना का असर तमाम कंपनियों पर पड़ा। इस दौरान तो बहुत सारे जो छोटे छोटे दुकानदार थे उन्होंने उनकी दुकान बंद हो गया। अभी पटना में भी अगर आप सर्वे करें तो यह पाया जाता है, लगभग हमने तो 100 से ज़्यादा दुकानदारों से जब यह पूछताछ किया कि क्या प्रभाव पड़ा है, तो अधिकांश दुकानदार ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारा जो सेल था वो लगभग 30% से 40% के करीब कम हो गया है। तो अर्थात उनका जो सामान का जो डिमांड था मार्केट में वह भी कम हो रहा है। तो डिमांड जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे उनके जो दुकान में या इंटरप्राइजेज में जो काम कर रहे हैं उनका रोजगार का स्तर भी कम होता जाएगा। सरकार तो कह रही है 19 लाख तो नौकरी, रोजगार और नौकरी देंगे। जाहिर है कि सरकार जो भी सरकारी नौकरियां हैं पूरे देश में वह कुल फॉर्मल सेक्टर का मात्र जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में बांट दें तो इनफॉर्मल सेक्टर ही पूरे देश में अब 7% रह गया है और उसमें से सरकारी नौकरी का सवाल अगर देखा जाए तो वो 2% लोग हैं। तो कितना भी देंगे तो वो प्रतिशत तो 2 से 3% लोगों को ही रोजगार सरकारी नौकरियां दी जा सकती है। तो इसके साथ साथ जाहिर है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ाने की ज़रूरत है। जदयू प्रवक्ता परिमल राज का कहना है कि नीतीश सरकार लगातार रोजगार दे रही है और आंकड़ों में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुआ है, जो है वह तो बढ़ रहा है। नहीं, बेरोजगारी दर निश्चित रूप से घटेगा और अब राष्ट्रीय स्तर से हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। आप देखिए भारतीय सांख्यिकी, निश्चित रूप से हम आपको बतला दें कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सांख्यिकी आयोग जो केंद्र सरकार की संस्था है उसने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी पिछले 45 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। तो इस तरह की भयावह स्थिति बिहार में नहीं है। प्रत्येक दिन देखिए ना, यहाँ तो BPSC एक तरफ बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करा रही है, बिहार SSC बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करा रही है, स्वास्थ्य विभाग में इतनी अधिक नियुक्तियां हो रही है, पंचायती राज संस्था की नियुक्ति आ गई है, पुलिस बल में सभी क्षेत्रों में। घटने की जगह घटना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है? एक्चुअली वो मैनिपुलेशन भी हो सकता है कि उन्होंने सही से है ना उसका आकलन नहीं किया होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा का कहना है जब नियुक्ति पत्र दोबारा फिर से बांटा जाएगा तो बेरोजगारी दर कैसे घटेगा। नीतीश कुमार को गंभीरता से जो खाली पड़े पद हैं उसको भरने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, बिहार सरकार और ख़ास करके आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई है और उन्होंने जो वायदे किए थे तेजस्वी यादव के माध्यम से कि 20 लाख रोज़गार देंगे, तो निश्चित रूप से रोज़गार की कहीं संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए दोबारा नियुक्ति कर रहे हैं। जो नियुक्त व्यक्ति हैं उसी को नियुक्ति कर रहे हैं, तब रोज़गार वो दर कैसे घटेगा। वो एक ही व्यक्ति को बार बार नौकरी दिया जा रहा है जो पहले से काम कर रहा है और नई बहालियां जहां की तहां पड़ी हुई हैं। 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होनी थी, 4 साल से लंबित है। प्रोफेसरों की बहाली लंबित है, सचिवालय के सहायकों की है, BPSC में समय पर रिजल्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये तो संख्या बढ़ते जाएगी ना, प्रतिशत। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इस पर ईमानदारी से पहल करना होगा और हमें लगता है कि अगर उनको खुद नहीं रास्ता सूझ रहा हो तो सभी दलों को बुला करके उनको राय लेनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक बना। बिहार में 2022 की बात करें तो बेरोजगारी दर सबसे अधिक अप्रैल में था, लेकिन उसके बाद घटने लगा था। अक्टूबर में फिर यह बढ़कर 14.5 पर पहुंच गया और अब नवंबर में 17.3 पर पहुंच गया है। पड़ोसी राज्य बंगाल और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर नियंत्रित है, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद
नौकरी और रोजगार को लेकर पहले से चुनौती बना हुआ है। अब रिपोर्ट के बाद सरकार की चुनौती और बढ़ेगी। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।